खुशी का अवसर है कि संगम विहार की इस देव तुल्य जनता, मेरे भाइयों और बहनों के बीच में मैं यहाँ आप सबके दर्शन के लिए आ सकी। और आप लोगों ने भी, जिसे कहते हैं ना, किसी त्योहार के जैसे तैयार होके, ये ओढ़ना पहन के, नथ लगा के अपनी बहन को आशीर्वाद देने यहाँ आई हैं। दिल की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप सबका ये प्रेम मेरे साथ हमेशा यूं ही बना रहे। एक बार मिलकर के मेरे साथ बोलेंगे, छठी मैया की, छठी मैया की। माया जी, आपने ये ओढ़ना तो दे दिया, मेरा ये चौक कर रह गया। सांसद जी को भी बता दूं ना, बड़े भाई हैं हमारे, क्षेत्र के विकास पुरुष हैं, और बहन घर आई है, तो ऐसा कैसे है भाई? सेट तो पूरा देना चाहिए ना। जोरदार ताली बजाओ। अगली बार भाई जी पूरी ड्रेस पूरी करवाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब अपनों के बीच में होते हैं, पर बड़ी तकलीफ होती है जब उनको दर्द में देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इतने वर्षों से आप लोग इस संगम विहार कॉलोनी में रह रहे हैं, वो 15 साल वाली सरकार जो पंजे वाली थी वो भी आके चली गई, आपकी सड़कें नहीं बनी, सीवर नहीं डले, और वो जो 11 साल वाली सरकार थी वो भी आई और झाड़ू फिर गई, पर कुछ काम नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इतने साल आजादी के बाद से लेके अब तक आप लोगों ने बार बार इन पार्टियों को मौका दिया, क्या कभी किसी ने इस देवली विधानसभा की, इस संगम विहार की सुध-बुध ली क्या? अगर नहीं ली हो तो जरा हाथ ऊपर करके ऐसे गोल गोल घुमा देना भाई। नहीं ली। अगर काम हुआ हो तो हाथ नीचे रखना, और जो काम मैं बोलूं नहीं हुआ हो तो हाथ को ऐसे घुमा देना, ताकि मुझे पता चले कि जो मांग आदरणीय सांसद जी कर रहे थे वो जेन्युइन है कि नहीं है। सड़कें बनी क्या? सीवर लाइन डली क्या? पानी की पाइपलाइन डली क्या? ये जो दोनों हाथ बांध के खड़े इनके तो डल गई। तुम्हारे यहां डल गई क्या? नहीं डली। कोई अच्छा स्कूल कॉलेज बना क्या? बारात घर बना क्या? कोई विकास कार्य हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं भाई, मेरे देवभूमि के लोगों, मेरे पूर्वांचल के भाई बहनों, और इस संगम विहार की धरती पे रहने वालों, जिन लोगों ने कभी कुछ आपके लिए नहीं किया, उन लोगों को आपने बार बार जिता दिया, विधायक बना के वर्षों से यहां बिठा दिया। कभी उन्होंने तुम्हारे दुख में दुखी हुए? ना वो तुम्हारे सुख में सुखी, ना दुख में दुखी। फिर भी ये भोली जनता बार बार उनको सपोर्ट करती रही। पर मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आज आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी आपके बीच में आई है कि अब और नहीं, अब और नहीं। अब दुख के साल, दुख के कष्ट के ये समय पूरा हो गया है। आपकी एक वोट की ताकत ने रामवीर सिंह विदुड़ी जी को सांसद बनाया, हमारे भाई चंदन को यहां से निगम पार्षद जिताया, जिनको आपने आशीर्वाद दिया, तो वो संगम विहार की धरती से संगम विहार के विधायक बन गए। जोरदार ताली बजाओ भाई। प्रमोशन करके आपने भेजा। आज मैं आपको इस देवली विधानसभा के लिए झोली फैला करके मांगने आई हूं कि अगर अपने परिवार का
अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो फिर कोई गलती ना हो, इस बार यदि बटन दबे तो केवल कमल के फूल का दबे। ज्यादातर संख्या में यहां मेरी बहनें बैठी हैं। बहनों, मैं बताना चाहती हूं, अभी जिस सड़क से मैं आई इतना बुरा हाल है, इतनी बड़ी सरकारी गाड़ी हिल गई। मुख्यमंत्री की गाड़ी समझते हो ना, वो हिल गई, तो बताओ बस कैसे आएगी, बाकी कैसे गाड़ियां चलेंगी? और सालों से यही हालत है। कभी बनवाई क्या किसी ने? पहली बार जब हमारे सांसद जी ने कहा कि बहन जी, मुझे जहां से हमारे विधायक नहीं है, मुझे उस सीट से भी आपके सहयोग चाहिए, मुझे वो सड़क बनानी है जिसका नाम देवली बांध रोड है, उसके लिए जो बजट मांगूंगा दोगी। मैंने कहा कितना चाहिए? उन्होंने कहा 10 करोड़। मैंने कहा आपको दिया, वो सड़क बनवाई है। और मुझे खुशी है कि इस सड़क का टेंडर लग गया है और बहुत जल्द आपकी इस सड़क का काम शुरू होगा। वर्षों से इस क्षेत्र की नाली, खड़ंजे, सीवर लाइन का काम नहीं हुआ था। जिस 100 करोड़ की बात माननीय सांसद जी कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है भाई आपकी इस क्षेत्र की जनता को 100 करोड़ का मतलब नहीं पता। ताली बजी नहीं। जब आप बोल रहे थे 100 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, मैं देख रही थी ताली नहीं बजी। मैं कब वापस लेना पड़ेगा? भाई एक बात बताओ, सांसद का फंड, ये माननीय सांसद जी बैठे हैं जी, 1 साल का होता है 5 करोड़, और उस 5 करोड़ में इनको 10 विधानसभाओं में काम करवाना पड़ता है। यानी किसी के बाटे कितना आएगा? 5 करोड़ में 1 साल में 10 विधानसभा। एक विधायक का फंड होता है 5 करोड़, उसको काम करवाना होता है। और मुख्यमंत्री जी ने आपको 100 करोड़ एक विधानसभा के लिए दे दिया। संगम बिहार वालियों की तालियों में कमजोरी है। तो 100 करोड़ का मतलब बहुत होता है भैया। यानी पूरा केजरीवाल सरकार में जितना वो सब विधायकों को मिला के नहीं देते थे, हमने उतना केवल आपके क्षेत्र में दे दिया। इतना ही नहीं, ये चंदन भैया बैठे हैं। ए चंदनवा, तुम्हारे यहां कितना फंड दिया है? 104 करोड़ इसको भी दिया है। और जब वहां से सड़क सही सही बन के आएगी तभी तो ना तुम्हारे घर पहुंचेंगे। तो इसलिए माननीय सांसद जी ने जो कहा कि उनकी पूरी लोकसभा में 3000 करोड़ का फंड दिया है, तो वो सही कह रहे हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि पिछली सरकारों के राज में कभी इस गांव देहात के और इस बॉर्डर के एरिया में कभी कोई काम नहीं हुआ। वो नेता केवल लुटियन जोन में, कनॉट प्लेस में घूमने वाले लोग थे। कभी आए क्या यहाँ पे? कभी आपसे मिले कोई मुख्यमंत्री? आज आपकी मुख्यमंत्री बहन आपके बीच में आई है, आपके सामने बात कर रही है आमने सामने, और जो कह रही है वो करके दिखाने का दम रखती है। आप सोचोगे कि फंड तो पहले भी होता होगा। जय श्री राम। तो भैया तुमको, अगर तुम हमें बनाते नहीं तो हम काम कैसे कराते? हमारा तो 27 साल का वनवास कटा है। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अगर आप लोग आशीर्वाद नहीं देते तो कैसे आती? तो आप सबको प्रणाम है कि आपके एक वोट की ताकत ने दिल्ली में ये बदलाव लाना शुरू किया है।
इससे पहले भी तो सरकारें थी, पर मैं आपको बताती हूं कि वो सारा फंड जो विकास कार्यों में लगना चाहिए था, पहले कहां जाता था? पहले जाता था टैंकर माफिया की जेब में। वो सारा फंड पहले जाता था भू माफिया की जेब में, और जाता था नेताओं के लिए शीश महल बनवाने में। जनता का पैसा जनता तक पहुंच ही नहीं पाता था। पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली में कि ये जनता का पैसा, जिसकी बात मैं कर रही हूं, 100 करोड़ रुपए, जनता का पैसा जनता तक पहुंच रहा है, जनता के विकास कार्यों में खर्च हो रहा है। पहली बार 1 साल के अंदर अंदर मैं दिखाना चाहती हूं कि आज 23 तारीख है, अगले 6 महीने में इस क्षेत्र की सूरत बदलनी शुरू हो जाएगी। और दिवाली तक जब मैं आऊंगी तो आपके बहुत सारे काम सिरे चढ़ जाएंगे। पर पेट नहीं भरा सांसद जी का, और सूची हाथ में दे दी है, ये भी बना दीजिए, ये भी। ये अभी तो हमारा ही 10 महीने की छोटी सी सरकार है। 10 महीने में हमने आपको, आपकी पूरी की पूरी लोकसभा में, हर विधानसभा में करोड़ों रुपए का बजट दिया, परंतु फिर भी सांसद जी कह रहे हैं कि भाई ये बांध रोड से इग्नू तक की सड़क बनाई जानी चाहिए। बननी चाहिए क्या? बड़ी जोर की आवाज आई सांसद जी। ये हाथ हाँ में ला रहे हो कि ना में? भाई जनता का इतना आग्रह है तो सांसद जी ये सड़क भी आपकी बनाई जाएगी, उसका फंड भी ले लो। और ये दूसरी डिमांड ये बता रहे हैं भाई, कह रहे जल बोर्ड के पानी की व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती 50 नए ट्यूबवेल लगाए जाएं। किस किस को चाहिए? सबको। मैं आपको सांसद जी कहना चाहती हूं, आप ये सीट जिता करके दीजिए, एक भाई को मजबूती से खड़ा कीजिए, और कल को ऐसे चंदन जैसे विधायक को यहां से खड़ा कीजिए। ट्यूबवेल तो मैं आपको इसी साल दे दूंगी, अगले साल तक पूरे में पानी की पाइपलाइन बिछवाऊंगी, पूरे में पानी की पाइपलाइन बिछवा दूंगी। आप हमारे हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि जब तक ये कड़ी पूरी नहीं होती, पार्षद, विधायक, सांसद, तब तक भैया पैसा ऊपर से आता तो है, पर नीचे तक ठीक से पहुंच नहीं पाता। बहुत जरूरी है कि ईमानदार जनप्रतिनिधि जो 24 घंटे सेवा करें, जनता के सुख दुख में खड़े रहें, जब तक वो नहीं होंगे तब तक काम नहीं हो पाता। इसलिए मेरे हाथ मजबूत करने के लिए आपने मुझे सांसद दिया, वो भाई जो हमेशा अपने लोकसभा क्षेत्र के, अपने संगम विहार की, देवली की, बाकी जगह की चिंता करते हुए फाइल को कंधे पे लगा करके सारा दिन हमें कामों की चर्चा करते हैं और एक एक फाइल पे बजट लेके जाते हैं। आपने चंदन जैसा विधायक संगम विहार को दिया, आज पूरी तरीके से टैंकर माफिया को हमने वहां पे खत्म किया, पानी की पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया, सीवर लाइन डालने का काम शुरू किया। ऐसा भाई जो जनता की बुलंद आवाज बनके विधानसभा में रोज गरजता है। अब देवली की बारी है। देवली विधानसभा में पहले संगम विहार की बारी है, तो संगम विहार वालों क्या करना है? बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा 1 नंबर के कमल पे, क्योंकि अब दुख का वनवास का समय खत्म हो गया है और अपने इस क्षेत्र को भी हमने 1 नंबर पे लेके जाना है। उसकी शुरुआत 30 तारीख से होगी।
30 तारीख को मतदान का दिन है और उस दिन आप अपने इस छोटे भाई को, शुभ्रजीत को आशीर्वाद दीजिए, कमल का बटन दबाइए और प्रभु भगवान केदारनाथ जी के चरणों में कमल का फूल चढ़ा दीजिए। देखो कितने चालाक है सांसद जी। कह रहे अभी 2 रह गई, कह रहे भूल गई, ये तो बता नहीं रही। और सांसद जी अपनी डिमांड ना कहूं, आप अपनी डिमांड बताए जा रहे हो। भाई मैं अपनी डिमांड भी तो बीच बीच में कहूंगी। भाई साहब कह रहे हैं भाई सीवर लाइन डलनी चाहिए। डलनी चाहिए क्या? ये सारी समस्या मुझे दहेज में मिली है। जीरो से शुरू करना पड़ रहा है जी। मैं ये नहीं समझ पा रही इतने सालों के यहाँ के विधायक क्या कर रहे थे। क्या उन्होंने कभी सीवर और पानी की पाइपलाइन की चिंता नहीं की? पर आपकी बहन आपको इस तरीके से तकलीफ में नहीं छोड़ेगी। आपके यहाँ की सीवर लाइन पे भी पूरा काम होगा। और इसी तरीके से डीटीसी बस की बात भी कह रहे हैं। भाई डीटीसी की बसें दूंगी, सड़क तो बनवा दूं पहले, बस चलाओगे कहां? हेलीकॉप्टर देना पड़ेगा। सड़कें बनेंगी, बसें चलेंगी, स्कूल ठीक होंगे, नए स्कूल खोले जाएंगे, सारे काम होंगे भाइयों। परंतु उसके लिए आपको खुद भी जागृत रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक वोट की ताकत में ही सारी की सारी पावर छिपी है। आपने पावर दी मोदी को तो पूरे देश में विकास के काम हो रहे हैं। आपने पावर दी रेखा गुप्ता को तो 100-100 करोड़ रुपए का फंड आपके क्षेत्र को मिल रहा है। अब आप पावर दोगे इस भाई को तो आपके लिए जितनी योजनाएं बाकी हैं उन सबको लेके आने का काम करेगा। नए आरोग्य मंदिर खोलेंगे आपके लिए हर बच्चे के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था होगी, इस क्षेत्र का विकास होगा, परिवहन की बसें चलेंगी। आप सबको मैं ये कहना चाहती हूं कि आप सब अपना आशीर्वाद बना के रखिए। मेरी ओर से मैं आपकी पीठ नहीं लगने दूंगी। अब मैं ये विश्वास लेके यहां से लौटूं कि ये वार्ड का जब रिजल्ट आएगा, 30 तारीख को वोट डलेंगे, 3 को रिजल्ट आएगा, तो ये जो पहले नंबर का आपका प्रत्याशी है इसका रिजल्ट पहले नंबर पे ही मुझे पता चल जाएगा। मेरे पास में फोन आना चाहिए सांसद जी का सबसे पहले कि जो दिल्ली में 12 सीटों में कोई सीट सबसे पहले जीती है तो वो संगम विहार की होनी चाहिए। पक्की बात? बिल्कुल। देखो बाबा की कसम है तुम्हें, वो ऊपर से बैठ के सब देखते रहते हैं, पर आप सबका आशीर्वाद इस भाई के साथ रहे, आपका प्रेम बना रहे, क्योंकि ये भाई ऐसा है, इसका हाथ पकड़ के काम करवा लो, इसका कान पकड़ के डांट लो, पर छोटे भाई के रूप में, बेटे के रूप में आपकी सेवा का संकल्प ही इसके जीवन का लक्ष्य है। तो दोनों हाथ ऊपर करके इस भाई को आशीर्वाद दो, और तुम भी भैया बीच में आकर के जरा ढंग से ले लो आशीर्वाद, हाथ जोड़ करके। हाँ, दोनों हाथों से बाबा केदारनाथ जी की, बाबा बद्रीनाथ की, छठी मैया की, दुर्गा माता की। अब इस भाई ने जो आशीर्वाद